नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की एक फिर न्यू कहानी में। दोस्तों आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है, इसलिए दोस्तों कहानी में अंत तक बने रहना। आज की कहानी का शीर्षक है मेरे दोस्त, भगवान श्री राम के दरबार में न्याय मांगता एक कुत्ता। दोस्तों आखिरकार कुत्ते ने भगवान श्री राम के दरबार में जाकर न्याय में क्या मांगा, ये कहानी हमें संदेश देगी। दोस्तों एक कुत्ता की कहानी हमें ये बताएगी कि इंसान को कौन सा कर्म नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपको अगले जन्म में कुत्ता बनकर यानी उस जन्म का कर्म को भोगना पड़ सकता है। तो ये कहानी बहुत ही मार्मिक हो सकती है, इसलिए कहानी में अंत तक आप लोग बने रहें, कहानी को अंत तक जरूर सुने। तो चलिए दोस्तों कहानी शुरू करें। उससे पहले आप सभी से हाथ जोड़कर गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और कष्ट कर दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। यानी कहने का साफ मतलब है मेरे दोस्त, एक प्यारा सा गांव में कुत्ता रहता था। दोस्तों वो कुत्ता राम भक्त था, यानी कहे तो राम का बहुत बड़ा भक्त था, परंतु राम जी के दरबार में जाने से वो डरता था। वो अपने आप को कहता था कि मैं नीच जाति का हूँ, इसलिए मैं राम के दरबार में नहीं जा सकता हूँ। दोस्तों एक दिन भगवान श्री राम के दरबार में जाने को कुत्ता ने कोशिश किया, परंतु वो जा नहीं सका और भगवान श्री राम के यानी कहे तो भक्ति में वो लीन हो गया। तभी दोस्तों यानी भगवान श्री राम के दूत देखते हैं ये कुत्ता तो भगवान श्री राम के भक्ति में बहुत देर से लीन है, परंतु कि दरबार में क्यों नहीं जा रहा है। तभी आकर श्री भगवान राम के दूत कहते हैं कि तुम भगवान श्री राम से क्यों नहीं मिलते हो। तभी कुत्ता कहता है कि मैं नीच जाति का हूँ और मुझे कई जगहों पर रोक लगी है, जैसे कि पूजा पाठ, मंदिर और भगवान श्री राम के दरबार में जाना मेरे लिए उचित नहीं है। इसलिए आप जाकर भगवान श्री राम से कह दीजिएगा कि वो स्वयं आकर मुझसे मिल ले। यानी कहे तो दोस्तों श्री राम का दूत जाकर श्री राम भगवान से यह सारा सूचना सुना देता है। श्री राम कुत्ता से मिलने के लिए चले आते हैं। जैसे ही आते हैं कुत्ता उनको नमन करता है। तभी श्री राम कहते हैं कि तुम मेरे दरबार में क्यों नहीं आते हो। तभी कुत्ता कहता है कि कुत्ता मैं नीच जाति का हूँ और मेरा जाना कई जगह वर्जित है। दोस्तों उसके बाद भगवान श्री राम कहते हैं कि तुम तो बहुत मेरे प्रिय भक्त हो। तभी कुत्ता कहता है कि हे मालिक देखिए मेरे साथ अन्याय हुआ है, जो कि मैं आपको सुनाने के लिए आया हूँ। तभी श्री राम कहते हैं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। तभी कुत्ता कहता है कि एक महात्मा ने मेरी मारकर टांग तोड़ दी, यानी मैंने उनका क्या बिगाड़ा था। मैं एक अनबोलता जानवर हूँ, लोग मुझे कुछ देते हैं वही खा लेता हूँ। कई ऐसे मनुष्य हैं जो कि मुझे खाने के लिए भी नहीं देते हैं और मुझ पर ईंटा पत्थर चलाते रहते हैं। मेरे पास उतना विवेक नहीं है, मैं क्या करूं। यानी जो मिलता है वही खाता हूं, अगर नहीं मिलता है तो ऐसे ही सो जाता हूं। दोस्तों यह बात सुनकर भगवान श्री राम को बहुत मन में दुख लगा। उन्होंने कहा ठीक है तुम्हारे साथ न्याय होगा। और उसी वक्त भगवान श्री राम यानी कहे तो सन्यासी को बुलाते हैं और कहते हैं कि तुमने इस कुत्ता को मारकर यानी बेजुबान जानवर को मारकर इसका टांग क्यों तोड़े। तभी वो यानी कहे तो सन्यासी बोलने लगा कि मैंने एक खाना रखा था अपने खाने के लिए, तभी यह कुत्ता आकर उस खाना को खा जाता है, इसीलिए मैंने एक पत्थर चलाई जिससे इस कुत्ता का टांग टूट गया। तभी श्री भगवान कहते हैं कि जब तुमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि तुम्हारे पास विवेक है, इस कुत्ता के पास तो विवेक नहीं है। इसके पास इतना विवेक नहीं है कि ये अगले दिन का और आज का खाना इकट्ठा कर सकता है, बस तुम्हारे पास तो विवेक है, तुम तो आज और कल का भी खाना इकट्ठा कर सकते हो, तुमने ऐसा क्यों किया। तभी सन्यासी कहने लगा कि हे महाराज मुझसे गलती हो गई है, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। दोस्तों उसके बाद भगवान श्री राम कहते हैं कि हे कुत्ता बताओ इस सन्यासी के साथ क्या न्याय किया जाए। तभी कुत्ता कहता है कि आप इसको यानी एक मंदिर का बहुत बड़ा पुजारी बना दीजिए। तभी भगवान श्री राम कहते हैं कि ठीक है तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। दोस्तों उसके बाद भगवान श्री राम यानी कहे तो उस सन्यासी को उस मंदिर का पुजारी बना देते हैं। वहाँ पर जो भी लोग यानी आते थे, कहने का साफ मतलब है यानी जो भी लोग भगवान को दान पुण्य करते थे वही यानी जो कि सन्यासी था अब पुजारी बन चुका था, वही धन दौलत को इकट्ठा करता और वही बेचकर अपना जीवन यापन करता है। यानी कहने का मतलब है दोस्तों मंदिर के पुजारी का मतलब ये नहीं होता है कि उस मंदिर में जो भी लोग चढ़ाते हैं भगवान को वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए खर्च किया जाए, बल्कि गरीबों में बांटा जाए, पर वैसा वो सन्यासी नहीं करता था। इसलिए दोस्तों यानी सन्यासी अगले जन्म में फिर से पुनः कुत्ता बन गया और जो इस जन्म में कुत्ता था यानी वो अगले जन्म में एक सन्यासी और बहुत बड़ा महात्मा बन गया। कहने का साफ मतलब है मेरे दोस्त कि जो सन्यासी यानी विवेकशील था वो अपना ऐसा कर्म किया कि अगले जन्म में कुत्ता बनना पड़ा, और एक कुत्ता ने ऐसा कर्म किया जिससे कि वो अगले जन्म में मानव और सन्यासी बन गया।
तो दोस्तों इस कहानी का सारांश यही है कि कभी भी इंसान को गलत कर्म नहीं करना चाहिए। अगर आप गलत कर्म करते हैं तो आप बच नहीं सकते हैं। यानी इसलिए वो सन्यासी कुत्ता बना अगले जन्म में, क्योंकि वो जो भी लोग वहाँ पर पूजा पाठ में दान दिया करते थे उसको वो भगवान को सिर्फ चढ़ाता, भोग लगाता, और जो उससे धन बचता वो गरीबों में नहीं बांटता, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए वो खर्च करता है। इसीलिए वो अगले जन्म में यानी कुत्ता बनकर पिछले जन्म का कर्ज को चुकाया। तो दोस्तों ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी है मेरे दोस्त तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो भी मेरे प्यारे साथी भाई एवं बहन और दर्शकगण चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ऐसे ही कहानी हम आप लोगों के बीच लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों खासकर ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए दोस्तों आप लोग हमें इजाज़त दीजिए, आप लोगों से पुनः मुलाकात होगी अगली कहानी में। तब तक के लिए सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।